नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, जहां सिस्टम की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठ चुके हैं। डबरा तहसील की तस्वीरें हैं और गांव है सकराली। नियम सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह चुका है। सरेआम पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रसूखदार राखड़ के इस काले खेल में चांदी जो काट रही है। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी नदी, नाले या जल स्रोत से 500 मीटर के दायरे में राखड़ डंपिंग नहीं होनी चाहिए। और सकराली में तो बोरई नदी के सीने पर ही राखड़ का ढेर खड़ा कर दिया गया। तस्वीरें मेरे साथ साथ चलती रहेंगी। सहायक नाले को यहां पर काटते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आपके सामने है। सहायक नाले को काट दिया गया था और आपको बता दूं, इससे ना केवल जल स्रोत खत्म होता है, बल्कि इससे जो राख उड़ती है आसपास के खेत भी बंजर हो जाते हैं। ग्रामीण की सेहत भी दांव पर लग जाती है। और हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। चर्चाएं तो यहां पर यह भी है कि इस पूरे खेल में पावर प्लांट, स्थानीय सरपंच, शिवम पैकेजिंग और इससे जो राखड़ के डीलर हैं उनकी गहरी साठगांठ है। लेकिन क्या बिना प्रशासनिक शह के इतने बड़े पैमाने पर अवैध डंपिंग मुमकिन है? आखिर जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ये कुंभकर्णीय नींद में क्यों है? या फिर इस राखड़ सिंडिकेट की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि अधिकारियों के पास भी वो हिम्मत नहीं है कि सवाल कर सके या सवालों का जवाब दे सके। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर साहब की फाइल में कब तक ये हरकत दिखाई देती है और इन माफियाओं पर नकेल कब कसी जाएगी, या फिर ग्रामीण इस तरह प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर हो जाएंगे। जहां शॉर्ट्स चल रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि एक बार वहां ग्राफिक्स के माध्यम से बता दीजिए कि क्या नियम है राखड़ के। राखड़ जिसको आप आम भाषा में फ्लाई ऐश कहते हैं, ये फ्लाई ऐश आपके लिए कितनी नुकसानदेह है आप ये भी जान लीजिए। ये फ्लाई ऐश क्या होती है पहले ये जानिए। फ्लाई ऐश कोयला आधारित एक धुआं टाइप का होता है जिसको आप यहां देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पूरी स्क्रीन पर दिखा दीजिए, शायद आधी स्क्रीन दिख रही, पूरी स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। इससे सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें होते हैं और ये कितने खतरनाक हैं आपके सांस लिए सोचिए। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली ये राख है जो बेहद हानिकारक है आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इसमें तमाम चीजें होती हैं, जो इसमें प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, वो आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम इसमें होते हैं। कोयला आधारित बिजली जो संयंत्र होते हैं, इससे यह राख निकलती है और ये राख जब एकत्रित की जाती है तो इससे फ्लाई ऐश होती है। नेक्स्ट स्लाइड भी आप जरूर देखिए। लेकिन फ्लाई ऐश अधिसूचना क्या है ये जान लीजिए। फ्लाई ऐश अधिसूचना साल 2021 में आई और जब ये आई तो इसमें जमीन या जलाशयों में आप नहीं इसको डंप कर सकते, ये प्रतिबंधित है। फ्लाई ऐश अधिसूचना में ये पहले से जानकारियां दे दी गई है। ताप विद्युत संयंत्रों को 100% फ्लाई ऐश उपयोग करना होगा, ये पहले ही बता दिया गया था। उसके बाद नियम ना मानने पर आपको जुर्माना भी हो सकता है। प्रति टन 1000 रुपए का जुर्माना रहेगा अगर आप इन नियमों को नहीं मानते। सीपीसीबी सुरक्षित निपटान और शोध के लिए राशि का उपयोग होगा ही होगा। बिजली संयंत्रों को परियोजनाओं तक फ्लाई ऐश मुक्त पहुंचानी पड़ेगी। इस अधिसूचना में कई ऐसे नियम हैं जो रखे गए हैं। राख उत्पादन उपयोग की जो मासिक जानकारी है वो पोर्टल पर अपलोड करना आपके लिए अनिवार्य है। आपके लिए मतलब जो डीलर्स है उनके लिए। फ्लाई ऐश को जमीन या जलाशयों में आप डंप नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ये ग्राफिक्स भी आपने देख लिए, आपने ये तस्वीरें भी देख ली हैं। ताप विद्युत संयंत्रों को 100% इसको डंप करना होगा, इसको उपयोग करना ही होगा। अब ये कैसे हानिकारक होता है? आपके और हमारे कहने से हानिकारक नहीं होता है। इससे वायु प्रदूषण होता है, सांस लेने की दिक्कत होती है। इसमें जो जमीन है वो बंजर हो जाती है। पिछले कुछ दिनों पहले, अगर आपको कुछ साल पहले की तस्वीर याद हो, तो कई विधायकों ने, जो विपक्ष के विधायक थे, उस समय पर सरकार कांग्रेस की थी और बीजेपी ने सवाल उठाए थे।
और अब एक और तस्वीर फिर से ऐसी ही सामने आ चुकी है। जगह नहीं बदली है, जगह एक बार फिर से वही जगह है। शक्ति, रायगढ़, ऐसे ही इलाकों में ये होता है और एक बार फिर शक्ति की ये तस्वीर सामने आ चुका है। सुनिए पहले वहां पर लोगों को क्या कहना है, अधिकारियों को क्या कहना है और हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर की है उसकी क्या तस्वीरें हैं। मैं बेसिकली पहले तो एक प्रतिवेदन मंगवाऊंगा एसडीएम से ये जानने के लिए कि ये वैध है या अवैध है। उसके बाद जैसे भी होगा, अगर ये अवैध है तो हम बेसिकली पावर प्लांट पे इन्फॉर्म करेंगे और आरओ ऑफिस पे इन्फॉर्म करेंगे ताकि इस पे बेसिकली फाइन लगे जहां से भी ये आ रहा था। ये बेसिकली जो प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। जिले में इन दिनों राखड़ माफिया अपना कहर बरपा रहे हैं। लगातार राखड़ माफियाओं का आतंक जो है वो जिले में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे यह बोराई नदी है और नियमानुसार नदी या किसी भी प्रकार के जल स्रोत के करीब जो है राखड़ डंप नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके नदी से सटे इस स्थल पे राखड़ माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर राखड़ डंप किया जा रहा है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस संबंध में पर्यावरण विभाग को जानकारी ना हो, क्योंकि पर्यावरण विभाग ही ऐसा विभाग है जो स्थल निरीक्षण के पश्चात राखड़ डंप करने की अनुमति देता है। बावजूद इसके नदी से सटे हुए स्थल पर राखड़ डंप करने का जिस तरीके से परमिशन दिया गया है वह सवालों के घेरे पे बनता है। शकील अहमद, एशियन न्यूज, शक्ति। तो शकील की आपने रिपोर्ट देखी। शकील मेरे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं तमाम तस्वीरों के साथ। शकील, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे खेल के पीछे ऐसा कौन सा नाम है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। और देखिए जो तस्वीरों में समझ आ पा रहा है बहुत बड़ा डंपिंग यार्ड है। ये कल परसों तो बना नहीं है, 1-2 घंटे का तो कार्य नहीं है। तो ऐसा किसका नाम है जिसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जनता के लिए हानिकारक हो सकता है, सांस की बीमारियां हो सकती हैं, जमीन बंजर हो सकती है, नदी पर नहीं होना चाहिए, नालों पर नहीं होना चाहिए और वही हो रहा है। क्योंकि इन्हीं के जरिए ये ऐश जब फैलती है तो ये कितनी हानिकारक होगी, नियमों को कैसे अनदेखा किया जा रहा है, कौन है इसके पीछे। शकील, शकील आपकी मुझे आवाज नहीं मिल पा रही है। शकील आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शकील शायद आपके यहां से ऑडियो म्यूट है। एक बार दोबारा से आपके पास आके मैं संपर्क करती हूं, लेकिन जब तक आपको एक बार तस्वीरें मैं फिर से दिखा दूं। खेत बंजर हो रहे हैं, आपकी सांसों में जहर घोला जा रहा है और इस काले खेल का मास्टरमाइंड आखिर है कौन। राखड़ माफियाओं का तांडव लगातार अगर देखने को मिल रहा है तो ये तांडव के पीछे ऐसा कौन शख्स है जिसका नाम भी लिया नहीं जा रहा और ये किसका हाथ है जिसके आगे सिस्टम जवाब नहीं दे पा रहा है या झुक चुका है। शक्ति की ये तस्वीरें साफ बताती हैं ये कल परसों की तस्वीरें नहीं है। लंबे समय से ये खेल चल रहा है। पासी में नदी है, पासी में नाला है, पासी में रिहाइश इलाके हैं और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं। नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और प्रशासन बिल्कुल मौन है। रसूख के आगे पूरा सिस्टम जो है वो झुक चुका है। शक्ति की ये तस्वीरें, ये फ्लाई ऐश की तस्वीरें कितनी खतरनाक हो सकती हैं, साथ ही साथ ग्राफिक्स भी मेरे सहयोगी प्ले करेंगे और आपको जरूर बताएंगे। आप खुद से देख लीजिए, ग्राफिक्स के माध्यम पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जिसको आम भाषा में राखड़ कहते हैं और उसको फ्लाई ऐश भी कहते हैं अंग्रेजी में। मेरे साथ आलोक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, ग्रीन नॉवल हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। शक्ति की एक तस्वीर सामने आई है जहां पर राखड़ माफियाओं का ये पूरा कारोबार देखने को मिल रहा है। आसपास नदी भी है, नाला भी है, रिहाइश इलाके भी है और उसके बावजूद यहाँ पर राखड़ का पूर्ण कारोबार हो रहा है। कोई एक्शन नहीं है और जिस बड़े लेवल पर यह जमीन पर कार्य हो रहा है ना, तो यानी कल परसों की बात नहीं है, लंबे समय से हो रहा होगा। 7-8 महीने 10 महीने से ज्यादा का भी यह कार्य हो सकता है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है। आलोक जी, आलोक जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, आलोक जी के साथ भी लगता है संपर्क टूट गया है। आलोक जी, आपको मैं बता दूं, पर्यावरण से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं उस इलाके में करते हैं और यही वजह है कि हमने आलोक जी से सवाल पूछा। खैर उनको आवाज नहीं मिली। अब
तकनीकी जांच हो जाएगी, लेकिन ये पूरा सिंडिकेट कैसे पनप रहा है, पर्यावरण को नुकसान दे रहा है और आपकी सांसों में और आपके खाने में जहर घोला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका सवाल जो है अब हम कर रहे हैं। और देखिए कितने बड़े लेवल पर है, बड़े से बड़े ट्रक यहाँ पर आके इस फ्लाई ऐश को यहाँ डंप करके जा रहे हैं। शकील एक बार फिर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, क्या अपडेट आपके पास, ये कितने समय से पूरा कारोबार चल रहा है और ऐसा क्यों है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है? शकील जी, मैं आपको बता दूं कि इस राखड़ के खेल में जो है सबसे बड़ा नाम जो आता है वो भाजपा के यहाँ के एक पूर्व नेता है, उनका नाम आता है। वो यहाँ से जो है चुनाव भी लड़ चुके हैं भाजपा से, उनका नाम आता है। लेकिन बावजूद इसके जो है अब चूंकि सरकार जो है वो सत्ता जो है वो भाजपा की है, तो यहाँ पर अधिकारियों में भी जो है एक डर का माहौल बना रहता है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कैसे करें। उसी को लेकर के जो है यहाँ पर कई बार जो है बहुत सारी शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है अब चूंकि सत्ताधारी दल के नेता का नाम आने के बाद जो है अधिकारियों के भी हाथ पैर फूलने लगते हैं। वही मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पे जो है सबसे बड़ा पूर्व नेता है, यानी कि अभी तो भाजपा के साथ ना वो सत्ता में बैठे हैं, ना ही भाजपा पर हम उस तरीके के एलिगेशन लगा सकते हैं कि उनकी ओर से, क्योंकि वो सत्ता में है तो सवाल जवाब हम नहीं कर पा रहे। तो पूर्व नेता है, और पूर्व नेता है तो यानी कि अगर इस समय कोई इस तरीका का कृत्य कर रहे हैं कि यहाँ लोगों के हो सकते हैं, तो उस पर तो एक्शन हो जाना चाहिए था। यही बता देता हूँ कि अगर किसी को माने तो पर्यावरण विभाग है। हाँ। पर्यावरण विभाग के जो लोग हैं वो न तो स्थल निरीक्षण करते हैं और न ही जो है संबंधित जगह पे जहां पर राखड़ पाटना रहता है वहां जाकर के वो है, वो सिर्फ जो भी पावर प्लांट है वो कागज देते हैं और उस कागज के आधार पर जो है उनको राखड़ पाटने की वो अनुमति दे देते हैं। इसलिए जो है ये इस टाइप की जो है स्थितियां बनी हुई। शकील, ये कितने लंबे समय से कारोबार चल रहा है, ये भी एक बार ना अपडेट जरूर चाहिए। राखड़ की अगर बात करूं तो लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं जो यहाँ पर जो है राखड़ का कारोबार जो है बदस्तूर जारी है। और वहीं अभी पिछले विगत 2 वर्षों से जो है राखड़ का जो खेल है, कहीं पर भी डंप कर देना, किसी भी जगह पर राखड़ जो है डंप कर देना, नदी नालों को नहीं छोड़ना, तालाबों को पाट देना, ये लगभग 2 सालों से जो है ये राखड़ माफियाओं का आतंक जो है यहाँ पर चल रहा है। नहीं, लेकिन शकील अभी तक शिकायतें कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में ग्रामीणों के द्वारा या फिर जो भी एनजीओ होंगे या फिर जैसे चैनल आज हमने ये मुद्दा उठाया है, कई विपक्ष ने मुद्दे उठाए होंगे, कहाँ किस डिपार्टमेंट में शिकायतें करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ और क्यों? जी, आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है राजस्व विभाग कलेक्टर को या तहसीलदार को या एसडीएम को, लगातार जो है यहाँ के प्रभारी मंत्री को, वही जो है स्थानीय विधायकों को भी जो है ग्रामीण जो है लगातार इस संबंध में शिकायत करते हैं। लेकिन अब कार्रवाइयां जो है वो शून्य हो गई हैं, कार्रवाइयां बिल्कुल नहीं होती हैं। सब लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई यहाँ की अनुमति तो जो है पर्यावरण विभाग ने दिया है, राजस्व विभाग ने जो है यहाँ का स्थल निरीक्षण करके पर्यावरण विभाग को जो है एनओसी जारी की है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिससे ये समझा जा सके कि ये जनता के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। ये जो हमारी सांसों में जहर घोला जा रहा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, और अगर अधिकारियों का मौन है तो किसी वजह से है, अगर इसमें कोई बड़े लीडर्स का मौन है तो किसी वजह से, और उस वजह को कब खत्म किया जाएगा ये जानना और ये समझना अब बेहद जरूरी हो जाता है। शकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। अब आपने बहुत सारे बांध देखे होंगे और एक ऐसा बांध दिखाऊंगी, पेपर का बांध नहीं, कागजों का बांध है। पहले तस्वीर भी देख लीजिए एक बारी, कैसे